तस्वीर सामने आई है पाकिस्तान के किराना हिल्स की नई सैटेलाइट तस्वीरों में। यह देखा जा रहा है कि पहाड़ियों के बीच हमले के निशान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर भी भारत के हमले की खबर थी और ये देखिए जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो निशान है ये हमले के बाद का निशान है, पहाड़ियां हैं और उसके बीच में ये निशान साफ साफ देखा जा सकता है। आपको अगर दिखाई दे रहा हो ये निशान जो है ये उसी का है, किराना पर मिसाइल हिट का ये सबूत है। और देखिए ये पोस्ट भी बताई जा रही है, यहां से 150 मीटर दूर ये सेंट्री पोस्ट थी वहां पर, यानी कि सटीक निशाना। और देखिए किस तरीके से ये हम उस वीडियो का जो स्ट्राइक हुई थी उसका ये दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुआं धुआं दिखाई दिया था और ये उसके निशान है और सबूत है जो सामने आए थे। ये देखिए और ये कुछ ही दूरी पर 150 मीटर की दूरी पर सेंट्री पोस्ट भी थी। तो ये तस्वीरें आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के किराना हिल्स की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें निशाने पर क्या परमाणु ठिकाना सच में था, ये समझिए। सैटेलाइट तस्वीरों से अहम सबूत मिले हैं। सबूत ये बता रहे हैं कि वहां पर अटैक हुआ था। किराना हिल्स के पास हमले के निशान मिले हैं और हिल्स के पास है पाक का परमाणु अड्डा जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। भारत ने कभी भी यहाँ हमले की पुष्टि हालांकि नहीं की है। ये भी एक सच है कि भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने उस जगह को निशाना बनाया था। लेकिन रेडिएशन को लेकर के तमाम खबरें उस बीच आ रही थी कि क्या वहां पर रेडिएशन शुरू हो गया है, क्योंकि रेडिएशन अगर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं होता बल्कि उसके आसपास के जो भी देश हैं वहां पर भी नुकसान होता। दो तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने रखे थे परमाणु हथियार, ये सूत्रों का कहना था। दूसरी तरफ पाक का जो किराना एटमी ठिकाना है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर किस तरीके से निशान मिले हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने कभी भी इसकी पुष्टि नहीं की, ना ही पाकिस्तान ने कहा कि उसे नुकसान हुआ है। इन खबरों से उसने हालांकि हमेशा इनकार किया है। आपको बताएं कि किराना हिल्स की अंडरग्राउंड सुरंगों में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा रखता है, जिसे भारत ने हिट कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। लेकिन कभी भी किसी भी देश की तरफ से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि उस जगह को निशाना बनाया गया था। हालांकि जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि ऐसा हुआ था। तो अब आपको किराना हिल्स की अहमियत समझाते हैं कि आखिरकार अहमियत क्या है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है किराना हिल्स, जैसा कि मैंने बताया, और वहीं किराना पहाड़ियों के अंदर पाक का परमाणु अड्डा है। किराना हिल्स में पाक ने कई सारे परमाणु बंकर बनाए हुए हैं। बंकर में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम होने का दावा किया जाता है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में ये परमाणु बंकर बनाए थे। किराना हिल्स में पाक की सैन्य गतिविधियों का भी अड्डा है, ऐसा नोटिस कई बार किया गया है जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। और एक बार फिर से ऐसी सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ कि वहां पर हिट किया गया था। तो अब आपको बताते हैं कि किराना हिल्स सरगोधा जिले में स्थित है। भारतीय सेनाओं ने सिर्फ किराना ही नहीं, सरगोधा में मौजूद पाकिस्तानी एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। सरगोधा एयरबेस के रनवे पर मिसाइल हिट हुए, जिससे हिट होने से नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पाकिस्तान की हार के सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। वो सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किराना हिल्स पर मिसाइल हिट हुई और वही सरगोधा एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा। दरअसल सरगोधा एयरबेस के पास ही किराना हिल्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत ने न केवल किराना पर बम बरसाए बल्कि सरगोधा एयरबेस पर उसकी रक्षा के लिए तैनात विमानों को भी नहीं उड़ने दिया। सरगोधा में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। भारतीय सेना के शौर्य का सबसे नया सबूत सामने आई। पाक के किराना हिल पर तबाही की तस्वीर। यह सबूत है भारतीय सेना के उस शौर्य की जिसमें हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के दिल को चोट पहुंचाई है। तस्वीर पाकिस्तान के किराना हिल्स की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मिसाइलों से हमले किए थे। भारत ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से इस सच्चाई से भागता रहा, लेकिन अब इस हमले के करीब 2 महीने बाद किराना में हुई तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। गूगल अर्थ ने जून 2025 की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें किराना में भारतीय मिसाइल के हिट होने के बाद वहां हुआ नुकसान दिख रहा है। इस तस्वीर में 2 जगहों पर मिसाइल हिट होने के निशान दिखाई दे रहे हैं।
दोनों एक दूसरे से करीब 150 मीटर दूर हैं। माना जा रहा है कि जितना नुकसान जमीन के ऊपर है, उससे ज्यादा नुकसान जमीन के नीचे मौजूद पाकिस्तानी सुरंगों को हुआ है। आपको बता दें कि किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में मौजूद है। पाकिस्तान ने इन पहाड़ियों के नीचे भूमिगत सुरंगें और बंकर बना रखे हैं, जहां पाक सेना ने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को न केवल विकसित किया है, बल्कि उन्हें छुपा कर भी रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की एटमी गीदड़ भभकी की हवा निकालने के लिए सीधे उसके परमाणु हथियार भंडार को ही निशाना बना दिया। आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है, जहां भी भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने जमकर तबाही मचाई थी। इस एयरबेस की भी जून से खींची गई गूगल अर्थ की नई तस्वीरें जारी हुई हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये पाकिस्तान का बेहद अहम एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसके रनवे को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से ये नॉन ऑपरेशनल हो गया था। इन तस्वीरों में दिख रही रनवे की तबाही के बाद उसकी मरम्मत की गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी चरण में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। भारत ने रावलपिंडी से लेकर भोलारी तक पाक के बेस को निशाना बनाया था। भारतीय अटैक के असर से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं सका है। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। पाकिस्तानी सेना ने इस एयरबेस के लिए नया नोटाम नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि पाकिस्तान अपनी शर्मनाक हार और मिलिट्री नुकसान से इनकार करता रहा है, लेकिन इन नई तस्वीरों ने पाकिस्तान को फिर से शर्मसार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रहीम यार खान बेस के लिए पाक ने नोटम जारी किया। 5 अगस्त तक बंद रहेगा पाक का रहीम यार खान एयरबेस। भारतीय स्ट्राइक के बाद अभी तक ठीक नहीं हो पाया ये बेस। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए उस समय की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसको निशाना बनाया था और आज भी ये ठीक नहीं हो पाया इतने समय बाद भी। और 5 अगस्त तक अब बंद रहने वाला है पाक का रहीम यार खान एयरबेस। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि इस दौरान 5 जेट गिराए गए थे। हालांकि उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो किस देश के जेट थे, लेकिन राहुल गांधी ये मान बैठे हैं कि ये जेट भारत के ही थे और भारत सरकार से सवाल भी करने लगे हैं। देखें इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ट्रंप अब भी सीज फायर कराने का राग अलाप रहे हैं। और अब उन्होंने युद्ध को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया जिसने 7 समंदर पार भारत में इस मामले को सियासी हवा दे दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर चल रहा था, जिसके बाद जब ट्रंप मीडिया के सामने आए तो उनके बयान में एक बार फिर भारत पाकिस्तान जंग को रोकने का क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई दी। हमने कई युद्ध रोके और ये गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है कि इस युद्ध में 5 जेट मार गिराए गए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों देश संवेदनशील एटमी शक्ति हैं और वो एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। ये जंग बड़ा रूप ले सकती थी। तो सुना आपने, लेकिन ये कौन से जेट थे, किसके थे? भारत के या पाकिस्तान के? ट्रंप ने अपने बयान में कहीं भी ये साफ नहीं किया। लेकिन सियासतदानों को इससे क्या, उन्हें तो बस इस मामले पर अपनी सियासी रोटियां सेकनी थी। लिहाजा ट्रंप के बयान के बाद एक्स पर एंट्री हुई कांग्रेस के युवराज की और वो सरकार से इस दावे की सच्चाई जानने की बात करने लगे। राहुल गांधी ने ट्रंप के वीडियो को टैग करके लिखा, जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। लेकिन ये सवाल बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ और बीजेपी ने जुबानी बमबारी करके राहुल को खरी खरी सुना दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, राहुल गांधी की मानसिकता एक
देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, ना ही ये कहा कि वो 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों माने, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उभरा नहीं, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को सेना के पराक्रम से ज्यादा भरोसा ट्रंप के बड़बोलेपन पर है? ये राजनीति का सवाल है या फिर देश की अस्मिता पर सवाल? और क्या बार बार सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देश में लीडर प्रोपेगेंडा की तरह काम कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। अभी भी उनका वही रट चल रहा है। विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सीज फायर हमने कर दिया, सरेंडर हो गया। जबकि इन बातों का खंडन एमईए ने, डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने, पीएम ने और इसके अलावा खुद कांग्रेस के नेताओं ने, सलमान, मनीष और शशि ने किया है। पर कांग्रेस पार्टी केवल अपनी सस्ती राजनीति करना चाहती है। राष्ट्रनीति पर वो परिवार हित की सोचती है, देश हित की नहीं। वो दल हित को ऊपर रखती है, राष्ट्र हित को नहीं। दूसरी तरफ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी ने ट्रंप के दावे और मामले पर राहुल की राजनीति पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी एक्सपोनेंशियली प्रतिदिन गिर रही है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 5 एयरक्राफ्ट के तबाह होने की बात कही है। मैं समझता हूँ उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। तर्क 3, पहला कि नूर खान हो या सरगोदा एयरबेस हो, 11 एयरबेस के ऊपर अटैक हुए जिसमें नुकसान हुआ, जिसमें हैंगर में खड़ा हुआ उनका एवाक्स भी तबाह हुआ, एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए होंगे। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के ये कहा कि एक फोटो हमको दिखा दीजिए जिसमें भारत के किसी एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ हो।